चलिए देखते हैं लर्निंग डेफिशिएंसी अर्थात अधिगम में होने वाली अक्षमताओं से संबंधित वीडियो को, प्रश्नों को वीडियो बोलते हैं। हम भी बुर्बक आदमी हैं सर, आज पता चला जी। कहता है अगर एक विद्यार्थी 31 को 13, 6 को 3, बी को डी। अक्सर बच्चे गलती करते हैं ना, हर्षिकार को दीर्घिकार पढ़ने लगते हैं, कभी गलत लिख देते हैं, कभी 6 को 9, कभी 18 को 81 पढ़ने की गलती, बी को डी। अक्सर बी और डी में तो बच्चे गलतियां करते थे नहीं, बी को डी पढ़ता है। और जैसे पढ़ना आ गया तो लेक्सिया, पठन संबंधी विकार, क्या पठन लेक्सिया क्या हो जाएगा, लेक्सिया अर्थात डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार है। कैसा विकार है? और ग्राफिया, ग्राफ खींचते हैं ना आप, लेखन संबंधी, यहां कहता है लिखता है तो कहते डिसग्राफिया। क्या कहते? डिसग्राफिया कहते यदि लिखना रहता। यहां पढ़ना दिया गया है, उत्तर अधिगम क्षेत्र वाली अक्षमताओं से निपटने के लिए विशेष सहायता जिन्हें आवश्यक होती है। मतलब अधिगम के क्षेत्र में अक्षम बालक, अधिगम के क्षेत्र में अक्षमता जिन्हें होती है उनसे निपटने के लिए विशेष सहायता जिन्हें होती है, वैसे बच्चों को क्या कहते हैं? अधिगम असक्षम बालक, अक्षम बालक, हाँ, लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड, चिल्ड्रन। प्रतिभाशाली तो नहीं होगा, मंदबुद्धि तो कहते नहीं है, सृजनात्मक तो क्रिएटिव हो गया। उत्तर क्या हो गया? बी नंबर, बी नंबर। देखिएगा 3 नंबर, एक बच्ची लिखाई में निरंतर, किसमें? लिखाई में तुरंत लेखन वैफल्य, लिखना किसमें? लेखन वैफल्य, बोलिए डिसग्राफिया। और पढ़ना, बोलिए डिसलेक्सिया, पठन वैफल्य, पठन वैफल्य। तो लिखाई में निरंतर कठिनाई सामना कर रही है, वह अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतर करने में चुनौती महसूस करती है। लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा कर रहा है? लिखना जैसे आ गया, कहां चले गए? लेखन वैफल्य। हाँ, एडीएचडी तो होगा नहीं, अटेंशन डेफिसिट, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ध्यान न्यून ध्यान, अति सक्रियशीलता विकार, पठन वैफल्य, गणन वैफल्य, ये तो डिस्कैलकुलिया है। क्या है? गणन संबंधी विकार। आइए, कहता गतिक निर्योग्यता, अधिगम निर्योग्यता, ये मिसप्रिंट हो गया है ये ना, डिसलेक्सिया आपका पठन संबंधी, प्रेक्सिया, क्या? डिसप्रेक्सिया, डिसप्रेक्सिया, डिसप्रेक्सिया दे देना है। क्या दे देना है? डिसप्रेक्सिया। चलिए बताइएगा इनमें कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल, क्या? फाइन मोटर स्किल, क्या साहब? फाइन मोटर स्किल, सूक्ष्म गतिक कौशल, जल्दी से बता दीजिए। तो फाइन मोटर स्किल लिखना, लिखना क्या? सूक्ष्म गतिक कौशल, फाइन मोटर स्किल। और ग्रॉस मोटर स्किल, स्थूल गतिक कौशल। क्या सुने? स्थूल गतिक कौशल अर्थात ग्रॉस मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल, स्थूल गतिक कौशल, बड़ी मांसपेशी जिसमें प्रयोग होती है। क्या होती है? बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग। व्हाट इज दिस? हाँ, चलिए साहब, तो मैं बता रहा था सूक्ष्म गतिक कौशल, छोटी मांसपेशी, छोटी मांसपेशी का प्रयोग होता है लिखने में, नींबू निचोड़ने में, फीता बांधने में। है देखिए, पोड़ पोड़ का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना, चाहे अंगूठे पर खड़ा रहिए, पोड़ पोड़ का प्रयोग करना होगा। सर्कस में लकड़ी पर, वो रस्सी पर जो चलती है लड़की या लड़का, रस्सी पर नहीं, कितना बैलेंस करना होगा, छोटी मांसपेशी, यानी सूक्ष्म गतिक कौशल, फाइन मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल का प्रयोग होता है। तो ये हमारा लिखना होगा। यहीं पे दे देगा टाइपिंग, टंकन, टाइपिस्ट, क्लर्क के लिए प्रयोग, क्लर्क बाबूपुर प्रयोग करता है, टाइपिंग, टंकन, टाइपिस्ट, उसमें भी तो यही काम करते हैं, खड़ा खड़ा खड़ा, नहीं जी, छोटी छोटी मांसपेशी का प्रयोग। कहेगा चलने में, तो बोलिए स्थूल गतिक कौशल। कैसा? स्थूल, बड़ा मांसपेशी, स्थूल मतलब ग्रॉस। क्या होगा? ग्रॉस। क्या होगा? देखो ना, क्लास खत्म हो गया, लिखिए रही हैं, 8 9 10 बार से कम पढ़ेले हैं? नहीं सर, हाँ सर, अभी तक में तो आपको यहाँ क्लास लेना चाहिए।
लेकिन एब्सेंट का ग्रंथ लिखे हुए हैं। आप लोगों पे तो 2-4 गो लोग पे इतने मुड़ जरले न, का बताऊं हम। बताइए भाई बा दसर के बहन जी, हाँ यूट्यूब वाले। अब संटी मास्टरवा को रूपा पूरा और अपन ज्ञान ले अधूरा। बताइए, फैसला कीजिएगा पंच परमेश्वर बन के। ये लोग अनुचित करते हैं ना, ठगने वाला धंधा। बताइए, हम लोग को लुटेरा बनाएंगे, बाद में एकदम में जो है ना कहेंगे सर जी गपा गपा का नंबर नहीं मिला, लुसुर मिला, हम कुछ ही करूँ अब। चलिए देखिएगा, अरे वो है अगला बैच में रूपा तकनी आखिर के लोग दूसरे के रुमाल पोछलने नहीं मिलेगा, अपने रुमाल निकालना पड़ेगा। कोई दूसरा रुमाल नहीं देता है, नहीं जी, दूसरे तो मजा लेता है। कहां घाव है नमक डाल दो केवल। चलिए ठीक, सूक्ष्म गति कौशल अर्थात फाइन मोटर स्किल हमारा लिखना हो जाएगा, बाकी चढ़ना कूदकना दौड़ना इत्यादि गति कौशल कैसा साहब, स्थूल वाला ग्रॉस वाला। और ये सभी डिस्प्रैक्सिया के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे? गतिक कौशल किसमें? डिस्प्रैक्सिया में आएंगे। किसी व्यक्ति हाथ से आंख का तालमेल, क्या हाथ से आंख का तालमेल, तो साहब जैसे ही हाथ का तालमेल आ गया इसको गतिक कौशल कहते। क्या कहते हैं? हाथ से आंख का तालमेल। अब सुनिएगा, लिखिए तो, हाथ से आंख का तालमेल करते हैं। लिखना है एप्पल, लिखना है सेवा में श्रीमान। हाथ और आंख दोनों तालमेल लिखते हैं, करते हैं। यहां उत्तर हो जाएगा गतिक कौशल या डिसग्राफिया। क्या हो जाएगा? किधर है डिसग्राफिया? नहीं है, ग्राफिया नहीं ना है, नहीं ना है। लेखन कौशल गति समन्वय वैफल्य दिया है। गतिक कौशल में वैफल्य विफलता दे दिया। ऑनलाइन में पूछा था यह प्रश्न, ऑनलाइन में पूछा था। और गति समन्वय वैफल्यता अर्थात सूक्ष्म गतिक कौशल विकार, अर्थात सूक्ष्म गतिक कौशल विकार डिस्प्रैक्सिया आ जाएगा उत्तर। दिया तो है नहीं। प्रश्न 7, पठन विकार। कैसा विकार? अब सुनिएगा, पठन विकार को निम्न में किस वर्ग में सम्मिलित, बोलिए किस वर्ग में सम्मिलित हो जाए? अधिगम विकार का बहुक्रम, अधिगम विकार का बहुक्रम। हल्की फुल्की मानसिक मंदता है क्या? मनोसामाजिक यानी साइकोलॉजिकल रूप में वह क्या है? विकार से ग्रसित है। मनोसामाजिक, बोलिए सोशियो साइकोलॉजिकल, सोशियो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। अरे समाज से या मन मस्तिष्क से थोड़े प्रॉब्लम है। पढ़ने में जब भी विकार होता है धीरे धीरे सुधर जाता है। पढ़ने में विकार सामान्य विकार है साहब, धीरे धीरे सुधर जाएगा साहब। आज बच्चा बी को डी पढ़ रहा है, हम आपने भी गलतियां की थी। बी को डी पढ़ते थे, हर सुकार को दुर्गुकार पढ़ लेते थे, मम्मी जी पापा जी कर्मचरियों दे देते थे। याद कीजिए 6, 7, 8 साल में। उसके बाद धीरे धीरे सामान्य रूप में आ गए। क्या यह साइकोलॉजिकल विकार है? मनोसामाजिक विकार है? क्या यह हल्की फुल्की मानसिक मंदता? बाल्यावस्था की सामान्य गामक अक्षमता, गामक अक्षमता, बाल्यावस्था की सामान्य गामक अक्षमता। अरे पढ़ना गतिक वाला थोड़े है, मोटर थोड़े है। अर्थात गतिक, गामक मतलब क्या बताए थे? मोटर, अर्थात सेंसरी मोटर। क्या बताए थे? मोटर का मतलब गतिक, गति करना। तो ये कहां से हो जाएगा? लिखना ना बताए हैं गतिक कौशल में, लिखना ना बताए हैं। गतिक में यानी गामक में कौन आता है? लिखना। गामक में कौन आता है? गामक मतलब अपने अंगों का क्रिया करना। पढ़ने में कौन सी क्रिया कर रहे हैं जी? बैठे हैं एक जगह, मुंह खाली हिला रहे हैं, आंख देख रहा है, बस। क्रिया जब तक नहीं करेंगे हाथ पैर से तब तक गामक मत बोलिएगा। गामक तो कहता है गतिक कौशल सामान्य गामक। ये भी गलत उत्तर हमारा। अधिगम विकार का बहुक्रम है। अधिगम विकार के बहुत सारे क्रमों में एक है यह भी क्रम, जो कि लिया गया है। अभी चैप्टर आप देखेंगे समझ पाएंगे। बताइएगा 8वां नंबर प्रश्न, वह छात्र जिसे पठन वैफल्य डिसलेक्सिया है, किसमें दिक्कत होगी? अब सुनिएगा, मेरी पठन कौशल है खराब, क्या लिखने में मैं अव्वल हो जाऊंगा?
पढ़ने में प्रॉब्लम है तो लिखने में भी दिक्कत होगी। अब इसी प्रश्न पर आधारित आगे प्रश्न देखेंगे आप। वहां पर डिसलेक्सिया छुपा ले, डिसग्राफिया छुपा लेगा। क्या छुपा लेगा? ग्राफिया। तो डिसलेक्सिया से ही काम चलाना पड़ेगा कि लिखने वाला विकार भी किसमें घुस जाएगा ऑप्शन नहीं रहने पर? डिसलेक्सिया में, पठन संबंधी विकार में। हाँ, ऑप्शन नहीं रहने पर। आइए, पढ़ने में दिक्कत होगी तो आगे चल के लिखने में भी दिक्कत होगी। डिसलेक्सिया पठन वैफल्य, गतिशीलता में, सुनने में, चित्र बनाना ये नहीं आप कहोगे ये, ठीक। लेकिन पठन का मतलब है डिसलेक्सिया। पठन में विकार तो पढ़ने में, और फिर धीरे धीरे लिखना कौशल। कौन सा कौशल? सुनना, बोलना, पढ़ना, फिर और पढ़ने में दिक्कत तो लिखने में दिक्कत। समस्या अक्षमता। देखिएगा प्रश्न, बताइए, पढ़िए तो सभी लोग। पढ़ते समय क्या करते समय? पढ़ते समय कुछ अक्षर और शब्द को हटा देता है। हटा देता है, हेलो समझिएगा, हटा देता है, बीच में थोड़ा रुक जाएगा, अटक जाएगा। या प्रतिस्थापित करता है एक जगह से दूसरे जगह। बोलना है क्या? बोतल बोलेगा बोलत। जैसे छोटे बच्चे अक्सर करते हैं, मम्मा पानी, मानी बोल देगा। क्या बोल देगा? नानी। अच्छा, नाना, दादा। कुछ उदाहरण लीजिए ना, कुछ उदाहरण। मैंने पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे शब्द को प्रतिस्थापित कर देते शुरू में बच्चे। तो कहते हैं कि हटा देता है, कुछ अक्षरों को प्रतिस्थापित कर देता है या फिर उल्टा कर देता है। समय, किससे समय? कोई बच्चा पढ़ते समय। अब मुझे बताइए, यहां पर आपको डिसलेक्सिया दिया है क्या? नहीं। तो पढ़ के आप क्या करोगे? बोलेंगे, और बोलने वाले विकार को अफेजिया, डिसफेजिया बोलते हैं। वाचन संबंधी विकार बोलिए। डिसफेजिया। वाचन वैफल्य, डिसफेजिया। हेलो सर, अधिगम और सहायता, अवधान। अरे डीएसडी में कहां घुस रहे हैं? ऑटिज्म में विकार है, स्वलीनता है क्या? ऑटिज्म में भाषा संप्रेषण करने में, सामाजिक संचार करने में दिक्कत। यहां कहता है कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों को आगे, कुछ अक्षर को पीछे प्रतिस्थापित या उल्टा पुल्टा कर देता है। हाँ, पढ़ते समय। हमारा उत्तर 1 नंबर डिसफेजिया, फेज उड़ गया। 10, विषय वस्तु को पढ़ते समय, क्या करते समय? पढ़ते समय। पढ़ते समय। ऑनलाइन में ये भी पूछा इस बार, ये भी पूछा इस बार। हेलो, पढ़ते समय शब्दों को उलटकर, और यही प्रतिस्थापित था यहां पर, बदल कर लिखते समय। कठिनाई किस विकार की तरफ इशारा है? फेज उड़ गया, डिसफेजिया, वाचन वैफल्य। क्या? वाचन कर नहीं समझ पाए। स्वलीनता, ऑटिज्म, जी नहीं, एकदम उसी प्रकार हूबहू पूछा, ऑप्शन सेम, और ऑनलाइन में दोहरा दिया प्रश्न। प्रश्न थोड़ा सा चेंज किया, देख रहे हैं? यही आपको भेंट कराना था मुझे कि तैयार रहना है इतना पढ़ने के बाद भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन से मुकाबला करने के लिए। अब देखिए कितना बेहतरीन ऑनलाइन में पूछा। क्या है देखिए, पढ़िए तो। समझना भी है, खाली पढ़ना नहीं है, समझना, समझते हुए पढ़ना है। बोलिए। प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श, अन्य सांवेगिक जानकारी, संवेग, संवेग, संवेग की जानकारी। दब्बूपन, एकांत में बैठा रहेगा, अकेलापन। संवेग, सांवेगिक जानकारी के प्रति अति संवेदनशीलता। संचारण में शाब्दिक, संचारण, कम्युनिकेशन करने में क्षीणता। संचारण में शाब्दिक का मतलब हुआ वार्तालाप करने में क्षीण। वार्तालाप करने में यानी सामाजिक संचार, सोशल कम्युनिकेशन में
क्षीणता, हीनता, डिप्रेशिएशन। मिल गया होगा उत्तर। क्या कहते हैं इसको? ऑटिज्म। क्या कहते हैं? स्वलीनता। क्या कहते हैं? और सुनिए, अशाब्दिक होना। कोई कुछ बोल भी रहा है, बात भी करना है, शब्द नहीं आ रहा, बात ही नहीं कर पाएगा, एकाकीपन, दबापन, सामाजिक संपर्क टूट जाता है। देखे होंगे प्लेग्राउंड में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, फिर स्कूल में देखेंगे एक दो बच्चा, एगो बच्चा जो है ना एकदम चुपचाप अपने में से कुछ ऐसे घास नोचेगा, नहीं तो मिट्टी ऐसे कोरने लगेगा, अकेले अकेले, स्व में लीन, स्व में अपने आप में स्वलीन। ऑटिज्म यानी समाज के लोगों से कटा हटा सा, और शाब्दिक संचार यानी शब्द नहीं, यानी शाब्दिक क्षीणता। शाब्दिक बोले तो नित्य क्रमों पर अन्य व्यक्तियों को अति निर्भरता, नित्य कर्मों पर अन्य व्यक्तियों को अति निर्भरता और दूसरों से नजर चुराना, यानी स्व में लीन होना। दूसरों से नजर चुराना किन बच्चों के प्राथमिक लक्षण है? श्रवण में अक्षमता, बौद्धिक अक्षमता, दृष्टि अक्षमता, स्वलीनता यानी ऑटिज्म। स्वलीन स्पेक्ट्रम नहीं समझे, स्वलीनता समझे, ऑटिज्म समझे होंगे दोस्त। ऑटिज्म बताइए क्या लगता है? बौद्धिक अक्षमता कभी पढ़ाया हमने आपको? चलिए समझ पाए? इसी में क्वेश्चन आया है स्वलीनता से। सामाजिक संपर्क टूट जाता है। सामाजिक संपर्क यानी सामाजिक संप्रेषण, संप्रेषण अक्षमता इसी को कहते हैं। सामाजिक संप्रेषण अक्षमता, अक्षमता, सामाजिक संप्रेषण, सोशल कम्युनिकेशन डेफिशिएंसी, सोशल कम्युनिकेशन डेफिशिएंसी। ओके दोस्त, समझ पाए? आइए हो जाए, पढ़िए। ललटुसबा नाम है वो कर, निम्नलिखित विशेषता दर्शाता है। कौन कौन सी विशेषता देखिएगा? समावेशी कक्षा यानी इंक्लूसिव क्लासरूम, जहां पर सब पढ़े, सब बढ़े, सबका मान सम्मान, एक ही छत के नीचे उच्च जाति निम्न जाति। पढ़िए तो। पुस्तक दीजिए जल्दी, कॉपी। कहीं ना कहीं आंखों में लुकेसरी माय होले है ना, हाँ बीमारी होले है, चरको उड़को कुछ ना, हाँ बार बार आंख और एक आंख, कुछ और नहीं समझना। एक आंख बंद करता है या उसकी आंखों में लालिमा, लालिमा रेडनेस वगैरह होती है। चौक बोर्ड पर लिखी वस्तु को, चौक बोर्ड, बोर्ड पर लिखी वस्तु को भी गलत, अच्छा पढ़ने में भी गलत कर रहा है, वाह। कहता है ये विशेषताएं निम्नलिखित में किस परिस्थिति की ओर संकेत करती हैं? सुनिएगा। सेरेब्रल पामसी यानी प्रो मस्तिष्क घात, यानी सेरेब्रल, एक होता है सेरेब्रल, एक होता है सेरिब्रम। सेरेब्रल और सेरिब्रम होता है जी मस्तिष्क के दो भाग। इधर वाला भाग इधर वाले अंग को नियंत्रित करता है, इधर वाला भाग इधर वाले अंग को नियंत्रित करता है। राइट लेफ्ट नियंत्रित कंट्रोल, और लेफ्ट राइट कंट्रोल। यस और नो? क्या इसको मस्तिष्क यानी ब्रेने कर खराब है, मस्तिष्क सेरेब्रल पामसी नहीं ना, आंख में ना प्रॉब्लम है जी, दृष्टि बाधिता ना है, हाँ? उच्चारण वैफल्य, डिस्फोजिया तो नहीं, पठन वैफल्य तो नहीं, डायरेक्ट उत्तर बन गया नहीं। बस मैं आपको दिखा रहा हूं, क्वेश्चन आप देखिए दोस्त बस। चलिए बताइए, पढ़िए तो। दिव्यांगता इधर दिया गया है, डिस्फेजिया, डिस्प्रेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, और इधर वर्णन दिया है संतुलन, सूक्ष्म गत्यात्मक। अरे सूक्ष्म गत्यात्मक करना जाएगा, किधर है? ग्राफिया, सूक्ष्म गत्यात्मक, और प्रेक्सिया भी दिया है नहीं, प्रेक्सिया भी दिया गया है, ठीक।
गतिक बोधक दिया गया। क्या दिया है? गतिक बोधक। एकदम बहुत बढ़िया। अब आप समझ गए हैं कि गतिक बोधक जैसे आया प्रेक्सिया जाइए। किधर है? प्रेक्सिया। किधर? प्रेक्सिया। लिखने में प्रॉब्लम। हेलो, लिखना ग्राफिया। ग्राफ कैसे खींचे थे मैट्रिक में? लिख के ग्राफिया। किधर है ग्राफिया? इधर है ग्राफिया। ठीक। वह दिव्यांग शिक्षा पे गणितीय गणना डिस्कैलकुलिया। बोलिए हेलो, बोलिए कैलकुलेशन करना, कैलकुलिया। ओ माय गॉड, भविष्य गौनी दोसर के इन्हें देखिए मैडा, गणितीय गणना कैलकुलिया। बोलिए ना, कैलकुलिया, कैलकुलेशन करना, कैलकुलेटर। क्या बोलिए? अरे गणना करना, गणितीय गणना। ये बोलिए बोलिए बोलिए, जय जय श्री। कैलकुलिया, कुलकुलिया है ना, चल गया। अब देखिए ग्राफिया हो गया, प्रेक्सिया हो गया, फेजिया, फेजे उड़ गया। हे भगवान, बोलिए में पा रहा है संप्रेषण में दिक्कत। भाषा संप्रेषण अक्षमता। किधर है? किधर है? भाषाई, बस इतना काफी है। संप्रेषण कौशल में दिक्कत। किधर गया? आ। अब देखिए एको के कन्या गया, बुझ गए, डाल दे अचार। एक का चार, एक चार, एक का चार, बीओ के वन, सीओ के थ्री, आर देखियो डीओ के टू। तो देखियो हो देवता, चार एक तीन दो, चार एक तीन दो। कटियोटा दिक्कत, बुची बुचीटा, नटीटा, कटकटीटा, एकदम में कोई दिक्कत नहीं। 4 नंबर उत्तर। बड़े खब्बे सूरत बात है। प्रश्नों के पड़ाव की ओर बढ़ते हैं मित्रगण। देखिए क्या कहता है? विकल्प दिव्यांगता संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित यानी उचित, क्या उचित संयोजन स्ट्रेटजी का युग्म सही वाला है। क्या? फिर ऑनलाइन में पूछा। आइए, गुणज वैफल्य कहां है? कैलकुलेटर, कैलकुलिया। क्या है? कुलकुलिया, डिस्कैलकुलिया। किधर है? कैलकुलेटर का प्राप्त। अरे ये तो सही है, ये युग्म क्या है? सही है। पठन वैफल्य लंबे लिखित कार्य। अरे पठन होता है डिसलेक्सिया, ग्राफिया होता है, ये गलत है। श्रवण कौशल, ऑडियो टेप देना। सुनने में बीमारी है ओकरा, और वो टेप दे रहा है, रिकॉर्डर दे रहा है, रेडियो दे रहा है। बताइए, हंसिए, थोड़ा सा हंसिए। तो कहता है श्रवण कौशल, ऑडियो टेप देना। आगे भगवान, जरूर अक्कर जीजा लगेगा, नहीं तो साला लगा होगा। तभी क्वेश्चन विकल्प वाला मजाक कर ले। इन्हें मजाक देखिएगा, दृश्य वाला। और कहता है पुस्तकें दीजिए, दृश्य हानि। और कहता है चित्र वाला, रंगीन चित्र वाला किताब, पुस्तक उपलब्ध करवाइए। कैसा लगा मेरा मजाक? ये भी गलत। एक उत्तर। लास्ट प्रश्न बताइएगा दोस्त, निम्नलिखित में कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार, क्या बताया? सोशल कम्युनिकेशन में चुनौती। समाज के लोगों से बात नहीं करेगा, जुड़ेगा नहीं, कटा कटा सा रहेगा, अलग अलग रहेगा। सामाजिक संचार में चुनौती का कारण बनती है। किधर है? ऑटिज्म, स्वलीनता। क्या है? आत्म केंद्रितता, स्वलीनता। ऑटिज्म तो समझे, स्व में लीन होना, आत्म में केंद्रित होना, स्व में लीन होना, ऑटिज्म। ऑटिज्म और अरे रुकिए, पठन वैफल्य, पढ़ना। और गति, यस यस, गतिमान दिव्यांगता, लोकोमोटिव, लोकोमोटर। क्या हो जाएगा? लोकोमोटर। अर्थात लोकोमोटर का मतलब होता है गतिक कौशलों में विकार। बताता हूं, इसको नाम पहले बोलिए। बोलिए गतिमान दिव्यांगता, काइस्थेटिक बालक, लोकोमोटिव या लोकोमोटर डिजेबिलिटी। बोलिए ना, काइस्थेटिक डिजेबिलिटी,
दिव्यांगता कैसा, बोलिए लोकोमोटर डिजेबिलिटी, लोकोमोटिव दिव्यांगता, लोकोमोटर गति समन्वय वैफल्य, बोलिए गति समन्वय वैफल्य, यानी कि गति समन्वय करने में विफलता। अब आइए फिर से बोलिएगा, कौन सी दिव्यांगता? सामाजिक संचार में चुनौती का कारण बनती है। सामाजिक चुनौती का कारण बनती है, कौन सी चुनौती? समझिएगा, यहां लोकोमोटर दिया है और लोकोमोटर का मतलब ही होता है क्रिया करने में दिक्कत, सामाजिक संचार में दिक्कत, एवरीथिंग। और इस प्रश्न का दमदार बड़ा वाला उत्तर आपका गति समन्वय दिव्यांगता होगा। यदि नहीं समझ पाए, डोंट फियर ओ माय डियर, आई एम कमिंग मनाइंग विथ यू हैप्पी न्यू ईयर। ए देखिए, ADHD क्या है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। सबसे पहले, उसके से पहले आपको मैं बता दूं लोकोमोटिव। देखिए, स्वलीनता क्या होता है? बेहतरीन आपके लिए तैयार किया गया है। स्वलीनता ऑटिज्म। और देखिए, हाँ क्या बोले भाई साहब? है, कोई बात नहीं है। हाँ क्या बोले प्रज्ञा मैम? आंसर डी है और वो वाली डी क्योंकि है ना खाली है ना, सामाजिक संचार देखते हैं ना तब जाके होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग आंसर होगा ना। हाँ ये देख लिए, गलत है। हाँ गूगल बाबा में बहुत सारी चीजें गलती दी गई हैं। आपको पहले भी, आपको तो नहीं दिखाए हैं लेकिन दिखाते चलेंगे। आपका जो है ना, देखते होंगे टेक्स्ट बुक में भी 5% जो है लगभग मिलती होंगी गलतियां। चलिए प्रज्ञा मैम क्या बोल रहे थे, बोलिए एक बार, बोलिए फिर से। यदि किसी सामाजिक संचार देखेंगे तो स्वलीनता से डायरेक्ट मार सकते हैं, लेकिन अगर डी नंबर ऑप्शन देखते हैं उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जी में क्या था? लोकोमोटर। गतिमान। ठीक, डिसेबिलिटी के बारे में आप पहले तो देखिए। या वैसे मुझे पूरा चैप्टर पढ़ाना था बट आपका समय बहुत हो चला है। पता नहीं आप लोग रुकना पसंद करेंगे कि नहीं। कौन कौन जाना पसंद करेंगे? नहीं। कौन कौन जाना पसंद करेंगे? नहीं। हाथ उठाइए। अच्छा आप ही एकमात्र नहीं जाइएगा तो न देख के जिएंगे हो हैं? चलिए, किधर गया अपना लोकोमोटर डिसेबिलिटी? ये तो स्वलीनता आ गया। स्वलीनता में भी लगे हाथ मैं बता दूं आपको। स्वलीनता देखिएगा, बोलिएगा स्वलीनता या आत्म केंद्रितता। दोहराव और बार बार किए जाने वाला व्यवहार। कैसा व्यवहार? बार बार दोहराने वाला व्यवहार ऑटिज्म कहलाता है। यह दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौती का कारण बनती है। सामाजिक संचार का कारण बनती है, यानी सामाजिक संचार, सामाजिक संपर्क में कठिनाई होती है। अरे बाबा हाँ, लाइन तो एकदम सेम टू सेम वहां से मिला हुआ है। किसका? ADHD का? ये भी बता दो। चलिए देखिए, बोलिए ADHD अटेंशन डेफिसिट। अटेंशन यानी अवधान में डेफिसिट, कमी। अवधान में डेफिसिट, बोलिए अवधान में डेफिसिट अर्थात कमी। हाइपर एक्टिव यानी हाइपर एक्टिविटी, कभी कभी अति सांवेगिक हो जाएगा। डिसऑर्डर क्या कहेंगे इसको? बोलिए एकाग्रता ह्रास, कमी। अति क्रियाशीलता विकार, बोलिए बोलिए अवधान विकृति। अति चंचलता विकार, अवधान विकृति। अटेंशन, 1 मिनट आधा मिनट कोई काम कर रहा है, एकदम छलमल करेगा, हट जाना चाहेगा उस काम से। और कभी अति चंचल, आएगा अचानक से वो काम कर देगा, गड़बड़े कहीं। हाँ, अति चंचल। या इसी का नाम देखिए, बोलिए अवधान अटेंशन न्यूनता। बोलिए अटेंशन न्यूनता
अटेंशन न्यूनता, अति सक्रिय, अति सक्रिय बोले तो हाइपर एक्टिव, कैसा एक्टिव, हाइपर एक्टिव, अति सक्रियशीलता विकार, कभी कभी अति चंचल, पापा चश्मा मांगे भी नहीं है फटाक से हाजिर, पापा पानी पीजिएगा क्या, टीचर जी अभी पढ़ा रहे हैं तुरंत चौक लेके हाजिर, पढ़ने लगेगा ओ मैडम, कभी बेंच बजाएगा, कभी ये नहीं पा रहा है। अटेंशन में कमी पाई जाती है, एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अब पढ़ते हैं। एडीएचडी एक मस्तिष्क विकार है जो ध्यान को प्रभावित और स्थिरता, चंचलता ला देता है, व्यवहार को, अब सुनिए, व्यवहार में अनियंत्रण स्थिति क्या कहलाएगी, एडीएचडी। पढ़िए, एडीएचडी इज अ brain disorder that affects how you pay attention. Hello, that affects how you pay attention to heat, stay motionless, चुपचाप शांत बैठने में आपको दिक्कत होगी, स्टिल लगातार बैठने में दिक्कत, एंड कंट्रोल योर बिहेवियर, आप अपने नियंत्रण पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कुछ से कुछ करते रहेगा, शांत खड़ा रहने नहीं करेगा, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। पढ़िएगा, यह बच्चों और किशोरों में और वयस्कता तक भी, एडीएचडी बच्चों में सबसे अधिक, पढ़िएगा, इन अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर द चाइल्ड्स इज अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट on any object, letter, word and action, and there continues hyperactivity in him. He cannot sit comfortably at one place for a fixed period of time. एक निश्चित समयावधि तक वह निश्चित नहीं बैठ पाएगा शांत रूप में। इन ADHD the child gets डिसइंटरेस्टेड, और रोचकता के साथ बैठेगा, इन एन अट्रैक्टिव ऑब्जेक्ट इवन आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ क्षण भी बैठ पाना मुश्किल है। एडीएचडी बच्चा किसी वस्तु, अक्षर, शब्द तथा कार्य पर ध्यान नहीं लगा पाता, उसमें अति निश्चित समयावधि के लिए एक ही स्थान पर आराम से पर फोकस, हेलो गौर फरमाइए हुजूर, आएंगे प्रश्न यहां से, नहीं बैठ सकता। एडीएचडी में बच्चा किसी आकर्षित वस्तु में भी, उसके लिए रोचक वस्तु है, फिर भी वो उसके लिए रुचि होहीन थोड़े ही समय में हो जाता है। यानी अवधान में क्या पाया जाएगा, अवधान में ग्रास, हरास, क्या हरास, डेप्रिसिएशन, डेफिशिएंसी पाई जाती है। निवारण क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से प्रश्न आए हुए हैं, सुनिएगा। पूछा जाता है एडीएचडी ग्रसित बच्चों का निवारण निम्नलिखित में कैसे करेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा है 4 5 6 7 गो। एडीएचडी के निवारण के लिए किसी कार्य को निरंतर, लंबे समय तक निरंतर करवाना, नोट एड एडीएचडी कहीं पुराना, ये प्रश्न आया, एड क्या है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, इसी का पुराना नाम है, ये एडीडी हेलो का पुराना नाम है। यह 1990 के दशक में बदल दिया गया था। ओके दोस्त, इसमें बच्चा एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, तो आप एक चीज पे ध्यान फोकस करवाइएगा, क्या करवाइएगा, नहीं कर पाता, और बहुत यानी अति सक्रिय संवेदनशील बोले तो हाइपर एक्टिव हो जाता है। एल स्मिथ के अनुसार ऐसे बच्चे किसी चीज पर ध्यान बल्कि एक ही समय में, देख रहे हैं, एक चीज में अटेंशन नहीं कर पाएगा, डेफिशिएंसी यानी अटेंशन डेफिशिएंसी, हाइपर एक्टिव एकदम चंचल चंचल, सब तरफ मन भागेगा, यानी बहुत सारी वस्तु पर अत्यधिक ध्यान देते हैं,
मतलब अति सक्रिय हो जाता है, हाइपर एक्टिव, कई सारे कार्य को थोड़ा थोड़ा देर करके। नहीं सत्यम भाई साहब, ऐसे बच्चे समझ गए? हाँ, हंसते क्यों हैं? कई सारे कार्य को थोड़ा थोड़ा देर करके, ठीक है, ऐसे बच्चे अति सक्रिय होते हैं। आइए, RPWD एक्ट 2016, इससे पहले कितना 1995 के स्थान पर ही ये आया, 1995 के स्थान पर ही ये आया हुआ है। ठीक, देखिएगा, बोलिएगा, फिजिकल विथ डिजेबिलिटीज, रिजर्व्ड फिजिकल विथ डिजेबिलिटीज, बोलिए फिजिकल विथ डिजेबिलिटी, पर्सन विथ डिजेबिलिटीज और रिजर्व्ड पर्सन विथ डिजेबिलिटीज आरक्षण प्राप्त है ना। ठीक, तो 1995 के स्थान पर पीडब्ल्यूडी एक्ट कब आया? पहले कब आया था? 2016 में आया। पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में मौजूदा विकलांगता के कितने प्रकार? 7 प्रकार से बढ़ाकर कितना? 21। और साथ ही यह भी सुनिश्चित कर दिया गया कि केंद्र सरकार के पास और विकलांगता के प्रकार जोड़ने, यानी 21 अभी हैं और जोड़ा जाएगा, यह रिजर्व्ड कर दिया गया 2016 में। हाँ, और भी आएगा तो यह शक्ति सरकार के पास सुनिश्चित रहेगी विकलांगता के प्रकार को जोड़ने की। 1995 7 प्रकार का, कितने प्रकार का 1995 में? और 21 कर दिया गया कितने में? और भी प्लस करने का अधिकार। इसके द्वारा सुझाई गई युक्तियां जीवन के सभी क्षेत्र में, यानी उन लोगों के साथ भेदभाव गैर नहीं होना चाहिए। मतलब नहीं होना चाहिए, गैर क्या नहीं होना चाहिए, भेदभाव, समानता है। स्कूल जाने वाले बच्चों का हर 5 साल में क्वेश्चन यहां से बने हुए हैं। हेलो, बुक्स, TLM मटेरियल, उनके निःशक्तता के अनुरूप साम्यता, कैसा साधन? साम्य साधन। बोलिए इक्विटी, इक्वालिटी नहीं। उन बच्चों को ब्रेल लिपि की जरूरत पड़ सकती है, अन्य चीजों की जरूरत पड़ सकती है। इक्वालिटी के साथ इक्विटी, साम्यता, कैसा साधन? साम्य साधन मौजूद कराना। दिव्यांग है, बैसाखी दीजिए साहब, सबको तो नहीं देगा, दीजिए, समान बच्चा है तो समावेशी कक्षा में भी समानता के साथ उत्तर क्या लगाइएगा? साम्यता, इक्विटी, क्या लगाइएगा? साम्यता, साम्य, साम्य। इंग्लिश देखिए, इक्विटी बाद में ना पूछना, नहीं तो कुछ करेंगे है? हाँ है, लरट्ठी। अब देखिएगा 15 नंबर लगान दीजिए, और स्वलीनता, ऑटिज्म, सामाजिक संचार के लिए। देखिएगा, सुनिएगा, बड़े खूबसूरत बात बता रहे हैं। मोटर डिजेबिलिटीज क्या है? बोलिए ना, मोटर डिजेबिलिटीज यानी लोको मोटर डिजेबिलिटी क्या है? 1 नंबर। बोलिए गत्यात्मक, क्रियात्मक निःशक्तता, कैसा निःशक्तता? गत्यात्मक, क्रियात्मक, क्रिया करने वाला, क्या नाम है इसी का? क्रियात्मक। मोटर का मतलब क्रियात्मक निःशक्तता, यानी गत्यात्मक, गति करने में। बोलिए गति संवेदी असक्षमता। बोलिए, थोड़ा पे अटेंशन, गति अक्षमता। बोलिए गामक अक्षमता। अब समझ गए? इंग्लिश समझ रहे हैं? मोटर डिसेबिलिटीज यानी डिसेबल है, क्या है? बोलिए लोकोमोटर डिसेबल, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। समझे? दोसर के बहन जी समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? हाँ चलिए, बड़ा अच्छी बात है। गामक या गतिमान अक्षमता पढ़ते हैं, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। पढ़िए तो यह अक्षमता शारीरिक अक्षमता या मसल्स का, हेलो, शारीरिक अक्षमता या मसल्स, शरीर के अंगों आदि का तरीके से, सही तरीके से नहीं संचालन, यानी सही तरीके से नहीं चला पाने में असक्षम से संबंधित है। जैसे बोलिए तो, चलना, हाथ में कोई वस्तु
न पकड़ पाने की अक्षमता। समझ पाए? पढ़िएगा। एलडीपीज का फुल फॉर्म बताइए। एलडीपी, लोकोमोटर डिसेबल्ड पर्सन। हेलो एलडीपी, पूछ लिया आपसे, याद कीजिए जल्दी से। मैडम बोलिए, बोलने से सब कुछ होगा। जो दिखेगा वही बिकेगा। जल्दी 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 बोलिए। गामा का क्षमता का तात्पर्य व्यक्ति के बैठने, उठने, चलने, पढ़िए पढ़िए, साथ साथ किसी वस्तु तक पहुंचने, पकड़ने, उठाने एवं ले जाने में कठिनाई। हेलो, ये भी क्वेश्चन आया, किसी वस्तु को उठाकर ले जाने में भी कठिनाई महसूस हो रही है तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी। कैसा मतलब? हाथ पैर आदि का संचालन के साथ मस्तिष्क का समन्वय, यानी एक स्थिति में सही दिशा में समन्वय करना नहीं हो पाता है। हाथ पैर आदि के साथ किसका समन्वय नहीं? मस्तिष्क का समन्वय नहीं, यानी मस्तिष्क का समन्वय करने में भी महसूस होती है। जैसे लिखने में मस्तिष्क का समन्वय नहीं कर पाना। अब समझ गए? आइए, यह एलडी पर्सन फेसिंग डिफिकल्टी। एलडी क्या बताए? लोकोमोटर डिसेबिलिटीज। एलडी का मतलब लोकोमोटर, देखिए लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, और एलडीपी दे दे तो पर्सन, एस लग गया प्लूरल में, एलडीपीज या एलडी। एलडी पर्सन फेसिंग डिफिकल्टी इन, बोलिए, वॉकिंग, सिटिंग, मूविंग, जंपिंग एक्सेट्रा। प्रॉब्लम इन holding, lifting, carrying any object, an object. It may be inherent and after, यह जन्मजात भी हो सकती है और जन्म के बाद भी। गत्यात्मक निःशक्तता, क्या कहते हैं इसे? ऐसे उदास बैठे हैं जैसे किडनी मांग लिया, बोला अभी दे, 7.5 मिनट के अंदर, 7.5 भी दिन नहीं दिया, इससे मायूस। महात्माओं देखिए, बड़ी जबरदस्त, यहां से 1 से 2 प्रश्न बनेंगे तो बनेंगे, चाहे वो सब्जेक्ट कोई भी हो। दोस्त नहीं बुझाया मत बुझिए, देखिएगा, पढ़िएगा। बीमारी, चोट या अस्थि मन हड्डी, जोड़ों, पेशियों, तंत्रिकाओं, मेरुदंड तथा मस्तिष्क की दुर्संरचना, यानी अच्छे से कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, दुर्संरचना के कारण हो सकती है। देखिएगा, सेरेब्रल पाल्सी, या इसी को कहते हैं पामसी। क्या बोलते हैं? पामसी, सेरेब्रल पामसी। प्रमस्तिष्क आघात, सेरेब्रल पाल्सी। साइलेंट ना हो जाएगा, ए वॉवेल है तो क्या बोलिएगा? पाल्सी। मस्तिष्क आघात या प्रमस्तिष्क विकार, मानव प्रमस्तिष्क विकृति, मस्तिष्क की विकृति। इतना सर क्यों बता रहे हैं दोस्त? हिंदी जब आएगा ना, हिंदी में अंग्रेजी नहीं आएगा, इसलिए अत्य नोम बता रहे हैं, रट लीजिए, नहीं तो आंखी के लोड़ पोछल पड़ेगा। है सेरेब्रल पाल्सी, अपरिपक्व। अब इस नाम से आया तो क्या कहिएगा? मास्टरवा नहीं पढ़ेले है। यही तो डीटीए भागलपुर की खासियती प्रस्तुति है। इमैच्योर ब्रेन, क्या? हेलो, मस्तिष्क के अग्रभाग में यदि चोट लग गया, अग्रघाती आघात, अग्रभाग, अग्रगामी आघात, बोलिए, नॉन प्रोग्रेसिव डैमेज से उत्पन्न अंगघात पैरालाइसिस का नाम है। मस्तिष्क के अग्रभाग में पैरालाइसिस, यानी काम करना बंद कर दिया, सुन्नपन आ गया, उसी का नाम है ये प्रमस्तिष्क विकार। सुनिएगा, बोलिए तो, पढ़िए तो। ठीक, ब्रेन्स फ्रंट पार्ट, समझ पाए?
सेरेब्रल पाल्सी, सेरेब्रल और पाल्सी, समझ पाए? पाल्सी का अर्थ क्या? क्षमता में क्या हो जाना? पाल्सी का मतलब याद रखिएगा, पाल्सी मीन्स लॉस ऑफ कैपेसिटी। अब तो समझ पाए? मस्तिष्क के गामक क्षेत्र, हेलो, मस्तिष्क के गामक क्षेत्र यानी क्रियात्मक संवेगी क्षेत्र में लोकोमोटर डायनामिक एरिया ऑफ द ब्रेन में क्षति। कैसा? लोकोमोटिव, जो क्रिया करता है उसी भाग में क्षति हो गई, चोट पहुंच गई, या सुन्नपन पैरालिसिस आ गया, लकवा आ गया। कारण बच्चों में कुछ असामान्यताएं विकसित हो जाती हैं। सेरेब्रल पाल्सी वाले व्यक्ति की जी अलग अलग प्रकार की कठिनाई पाई जाती है, जैसे लिखने में, कैंची से कोई वस्तु काटने में आदि। ये प्रश्न भी आया, कैंची से कोई वस्तु काटने में। अब शरीर के साथ सबसे ज्यादा दिमाग, कहीं बगल के कोनिया में कट जाए, कितना नियंत्रण करना पड़ता है। कैंची से काटिए कोई नन्हका नन्हका छोटका छोटका, नन्हकी माँ के बथौनी पे गैया के पुछड़ी के रस्सी बनाइए, कितने ध्यान से काटना पड़ेगा। हाँ, सब ननकी माय का है। अरे यार कलवतिया माय ले लीजिए, जेल लेना है ले लीजिए। आप तो इतना जानिए सीखना है बस मुझे। चलिए ठीक है, ये बात बुझ गए, स्वलीनता बुझ गए, अपने में खोया हुआ। ठीक, प्रभावित व्यवहारिक सामाजिक बोलचाल शारीरिक विकास शून्य इत्यादि समस्या, मिला जुला व्यवहार आदि होता है। ठीक, समझ पाए हैं? डेली रूटीन अनावश्यक अनुक्रिया, स्वलीन विकार, सोशल कम्युनिकेशन में चुनौती। उस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑटिज्म। नहीं, इस प्रकार आपने देखा होगा तो आपका चैप्टर वहां पे खत्म हो जाएगा। बस मुझे और 40 सेकेंड अपना कीमती वाला दीजिए, उसके बाद देखिए मारा मारा भुट्टा छोड़ा देते हैं। क्वेश्चन का हो? कहा मैडम जी चल दिए? अच्छा ठीक, बड़ी खुशी की बात। यहां देखिएगा देवता, अधिगम प्रक्रिया में विशेष त्रुटि, अधिगम प्रक्रिया में अधिगम की कठिनाई अक्षमता। देखिए, या इसी को क्या कहते हैं? मनन लर्निंग में डिसऑर्डर या विशिष्ट लर्निंग डिसेबिलिटी, विशिष्ट अधिगम में असक्षमता। SLD का फुल फॉर्म इस बार 2-3 परीक्षा में पूछा, बताइए। स्पेशल लर्निंग डिसऑर्डर, SLD का फुल फॉर्म स्पेशल लर्निंग डिसऑर्डर, और LD लर्निंग डिसेबल्ड, लोकोमोटर डिसेबल्ड, हाँ, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज LD। SLD का फुल फॉर्म बोलिएगा, पढ़िएगा। समन्वय का मतलब एक जगह सही दिशा में स्थापित करना, लगाना, समस्या पैदा कर सकती है। पढ़िए तो। अब सुनिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो नहीं सुने एकदम तो अगले बरियाती में आइएगा, ताकि मिलेगा नाश्ता वाला पैकेट अगले बरियाती में। और बरियाती खत्म हो गया। जो भी अक्षमताएं होंगी वो चर होगी, बोलिए बदलने वाली। क्या? सुनिए, बोलिए अस्थिर, स्थिर नहीं होगी, फिक्स नहीं होगी। मैडम बोलिए। जी मैडम, हाँ जी मैडम। अस्थिर का मतलब मूवेबल, बोलिए बोलिए, यानी जो बदलेगी। आज हम बी को डी नहीं पढ़ पा रहे, कल नहीं पढ़ पा रहे हो, तो स्थिर होगा। अस्थिर क्या होगा? अस्थिर कैसा होगा? इसी को चर बोलेंगे, गैया चर, भैया चर, एक जगह चर। अरे घुरी घुरी चर एक जगह चरता है जी, यही तो खा रहा घास खा एकदम। भैया जब चराने ले जाते हैं ना तो जगह जगह मूड़ी मारता है एकदम में। यानी उसी प्रकार बदलने वाला को चर कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, नॉट कांस्टेंट। वेरिएबल जो बदल जाए यानी चर। तो अधिगम अक्षमताएं चर होती हैं, बोले तो निश्चित, हेलो पढ़िए, निश्चित नहीं होती हैं। अचर, अचर मतलब
बदलने वाली अब नए बनाए ना तो अब देखिएगा सबके चश्मा ले लूंगा। बच्चे सीखते समय यानी समय एवं परिवेश वातावरण के अनुसार क्या नहीं बदलती हैं अक्षमताएं। ऐसा नहीं है कि ये त्रुटियां निश्चित या हेलो खूब पूछा हो भगवान, खूब पूछा खूब पूछा खूब पूछा, अटल होती है यानी टलने वाली। आप मुझे बताइए टलने वाला नहीं होता है यानी अटल होता है क्या? अरे लर्निंग डिसेबिलिटी अटल होता है जी। अरे टल होता है, टल यानी टलने वाला बदलने वाला चर, चर जो बदले। अटल का मतलब गलत। कहता है एक ही अटल नियम से सिखाइए। बच्चे को कैसे सिखाइए? अटल नियम से। सही बात की गलत? गलत। अटल नियम से नहीं, टल नियम मतलब कई सारे नियम से सिखाइए, फिक्स नियम से नहीं। फिक्स का मतलब अटल, फिक्स का मतलब अटल। मेरी बात समझे? डिड यू गॉट इट? सॉरी गॉट इट? निश्चित अटल नहीं होती, टल होती है। तो अब हम बताइए 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 मैडम एगो दूगो तो ये नो जैसे इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट दिए, हंसबो करेंगे कैसे? गुस्सेबो करेंगे ऐसे। ए मुन्ना पापा कितना बार आपको बोल दिया है, हम आप समझते ही नहीं हैं। एकदम जो है ना आप बार बार भूल जाते हैं चीजों को। ऐसा क्यों करते हैं आप? देखिए ना स्कूल में एडमिशन बच्चा का आज नाम काट दिया, बोले तो एक बार सर के मिल लेने के लिए। अब कोई इमोशने नहीं। और फिर ये जी जानते हैं आज तो है ना मजा आ गया। आप हमेशा कहानी कविता वो लतीफा सुने ना एकदम खूब हंसनी आया हमको। तो हंसे ना यार, चेहरे का एक्सप्रेशन एक के जैसा का है। बल्ले क्या बताएं यार, एकदम ऐसे आके सीट पे गदक जाए। दूसरा कहना लटकन पिन ले, जैसे चूड़ी कौन कैसे हम मुंह कसाएंगे जाके। हंसने वाले बैंड का बजाएंगे, हंसा हंसा के बैंड बजाएंगे। हब्बी भगवान हो भगवान भगवान, ऐसा धंधा है। अरे बताइए बताइए लर्निंग डेफिशिएंसी क्या होगी? नॉट फिक्स्ड क्या होगी? अरे जब इतना समझदार हो गए हैं तो आप जगह बदलिए, हमको आराम करने दीजिए। बात बुझे? कहता है कोची, देखिए ना डिसलेक्सिया मतलब क्या? बोले तो पढ़ने संबंधी, बोले तो रीडिंग। इतना कुछ तो समझ गए। कई बार बच्चे हा 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 ऐसा होता है? कैसा कैसा? को दुर्गुकार बोल लेता है, हर्षुकार को ग्रीको नॉट। पढ़ने में बोलते भी तो हैं, तब अफेजिया जा सकता है। लेकिन इंग्लिश देखिएगा तो इंग्लिश सही मिलेगा। वाचन वैफल्य गलती से उपखंड वैफल्य प्रिंटिंग कर दिया था ऑनलाइन परीक्षा में, इसलिए आपको सतर्क और सावधान कर दिया मैंने। देख लेना है। देखिएगा ग्राफिया, ग्राफ खींचना यानी कौन सा वैफल्य कर लीजिए। किसमें त्रुटि? बोलिए कुलकुलिया कैलकुलिया, बोलिए बोलिए गणन संबंधी, बोलिए बोलिए बोलिए
नहीं मिलेगा, कैलकुलिया खोजते रहिएगा। क्या मिलेगा? आप कहते हैं अपन खा करके बताएं आपको हम। हाँ, गणित के संबंधी क्षमता बोलिए तो बुझाया जी, कनी मनी कटिता बुचिता खुम्मे न, ये क्षमता के अनुसार बच्चे गणित के चिन्हों को भी गलत और गलत गणना आदि आदि प्रेक्सिया क्या है देखिए मोटो अक्षर कर दिए। क्या कहते हैं इसको? बोले तो मोटर डिसऑर्डर, गति विकार। बोले तो सूक्ष्म गतिक यानी स्थूल गतिक। सूक्ष्म गतिक स्थूल गतिक दोनों में प्रॉब्लम होता है, गत्यात्मक और आदि में कठिनाई। फेज उड़ गया, डिस्फेजिया। बोलिए बोलिए मौखिक या वाचन वाक विकार, इसी को क्या दे देगा? ये दिया है ना हिंदी में, खोजते रह गए ना डिस्फेजिया। इसीलिए दोस्त अच्छे से पढ़ा रहा हूं, मेहनत पूर्वक। मेहनत आपका, हमारे खाली सर खाली बकोर बकोर आप करते हैं। क्या बोले एक बार? अच्छा बोले, अच्छा लगा जान के, सही बोले, गलत जगह बोले। आइए हंसिए। वर्बल प्रॉब्लम से संबंधित सीखने की अक्षमता बोले तो आइए बोलिए डिस्थीमिया, गंभीर तनाव की अवस्था। करना है अब आपको। बोलिए मोरफिया, कम या ज्यादा समझना। बोलिए मोर या दीनहीन दुर्बल समझना, लो मोर या फिर अपने आप को हीन भावना से देखने लगना, या बेरा तो हमरा सामना में की है तो औकात की अरे भूसी बच्चा। आइए प्रोजेरिया, बुढ़ापा, फिल्मप्पा, अमिताभ बच्चन बेटा और अभिषेक बच्चन बाबू बनल थे, नहीं थे? 10 से 14 12 बरस में चेहरा झूल, अंग शिथिल, लटक गया ये चेहरा वगैरह एकदम, ये सब बुढ़ापा का लक्षण। बोलिए बचपने में कैसा? इसी को प्रोजेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलिए तो डिमेंशिया। क्या? तर्क वितर्क, लॉजिकल थिंकिंग। हेलो, लॉजिकल थिंकिंग। बोले तो स्मरण शक्ति कमजोर होना। अब बाकी स्पेशल आपकी चीजें हैं, यहां तक आपकी ये चीजें लर्निंग डिसेबिलिटीज हमने आपको बताया, अच्छे से देख लेना है। 1995 और निःशक्त जन अधिकार अधिनियम 2016। निःशक्त जन अधिकार अधिनियम कब आया? लिखे हैं 2016 जी, लिखे हैं निःशक्त जन अधिकार अधिनियम 2016। अभी 1995 में आया, 7 गो था, अब फिर 21 गो नहीं बताया आप लोग को? खड़िया हम दिखा के रहेंगे तब आप कहिएगा हाँ सर। एडीडी का वही चीज, एडीएचडी का पूरन का है। ये देखिए आया निःशक्त जन अधिकार अधिनियम 2016 1995 के जगह पर। अब बताइए, खाना खवाइएगा? अपन खा के तकलीफ से पढ़ा रहे थे। क्या बोले? 21 प्रकार का है। देखिए दुनिया, कभी कभी हमको लगता है हाइपर एक्टिव ना। अच्छा, कोई ऐसे हैं जिसको 21 प्रकार नहीं समझ में आया? कि हमने कितने बार बोला कि 21 गो सर बोल लगे, क्या बारी बोले? एक गल्ला जो ना लुचरा गया है। ऐसा लगता है ज्यादा भूखाइएगा पानी का बचत करेंगे, अब बकोट बकोट के थूकेंगे और नोक डुबा करके अंजुली में मर जाएंगे। ढेर बोलिए ना, ढेर मजाक कीजिएगा तो। और आप लोग को चीज देख रहे, अब घर जाइए दोस्त, हो गया पढ़ाई। हाँ, अच्छा लगे तो वही कर देना है। दूसरा के घरों में ग्रुप में। हाँ, मिलते हैं फिर से। जय हिंद, वंदे मातरम।